बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बीफ की एक बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि आप एज आ स्नैक यूज़ कर सकते हैं और बनाना नहायत ही आसान है। सिर्फ़ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से हम ये ज़बरदस्त सी बीफ की रेसिपी बनाएंगे। आपने क्या करना है, रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलें बिना देर के अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने बीफ ले लिया है, जो कि है आधा किलो, और इसकी मैंने इस तरह से स्ट्रिप्स में कटिंग करवा ली है। तो इस तरीके से पतली पतली स्ट्रिप्स इसकी होनी चाहिए। इस रेसिपी के लिए हमें पतली स्ट्रिप्स चाहिए। साइज़ का कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइज़ छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो स्ट्रिप्स हैं वो बिल्कुल पतली होनी चाहिए। कोई कोई स्ट्रिप्स जो थी वो थोड़ी सी मोटी थी, तो उनको सेट करने के लिए यहाँ पर मैंने एक कटिंग बोर्ड ले लिया और इस पर इस तरह से हम रखेंगे और ऊपर से हम इसे कूट लेंगे। हैमर की मदद से आप कूट सकते हैं या किसी भी चीज़ की मदद से आप इसे थोड़ा थोड़ा इस तरह से कूट लें, ताकि बिल्कुल ये सेट हो जाएं। तो इसी तरह से हम सारी की सारी बोटियों को थोड़ा थोड़ा हम हैमर की मदद से इस तरह से कूट लेंगे, ताकि ये थोड़ी सी स्ट्रिप्स की फॉर्म में आ जाएं। अगर थोड़ी सी भी मोटी हैं तो वो बिल्कुल सेट हो जाएं और हमारी रेसिपी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो। तो सेम तरीके से मैं सारी की सारी बोटियों को इस तरह से कूट लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सारी बोटियों को सेट कर लिया है और यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि हमने इतना पतला कर लिया है बोटियों को। इसके पार्चे से बना लिए, हम पार्चे बोल सकते हैं या स्ट्रिप्स भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप साइज़ देख लें, साइज़ का कोई मसला नहीं है, कोई भी साइज़ हो सकता है, लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो बोटियाँ हैं वो बिल्कुल पतली होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक प्लेट ले लेंगे और इसमें बोटियों को फैला लेंगे, जितनी आ सकें आपने डाल लेनी है। उसके बाद यहाँ पर मैंने ली है पिसी हुई काली मिर्च और नमक, प्लेन नमक जो नॉर्मल घर का नमक होता है, ये लिया है। तो यहाँ पर अब हम हाथ की मदद से इस तरह से नमक बोटियों के ऊपर डाल देंगे हस्बे ज़रूरत। तो थोड़ा थोड़ा हम नमक इस तरह से डाल देंगे। सेम तरीके से हम पिसी हुई काली मिर्च इसमें शामिल करेंगे। पिसी काली मिर्च बिल्कुल फ्रेश हो तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, अदरवाइज़ आप पहले से पिसी हुई काली मिर्ची भी ले सकते हैं। तो नमक और काली मिर्च हस्बे ज़रूरत थोड़ा थोड़ा हम इसके ऊपर डाल देंगे। ऊपर से डालेंगे जी ब्लैक सोया सॉस। तो सोया सॉस तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने डाली है, थोड़ी थोड़ी करके सबके ऊपर डाल दिया। अब हाथ की मदद से, फिंगर की मदद से अच्छे से इसे रब करेंगे, ताकि बोटियों के ऊपर ये सारा मसाला जो है वो अच्छे से लग जाए। अब इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड पर भी नमक, काली मिर्च और सोया सॉस हम सेम तरीके से लगा लेंगे अच्छे से। और इसी तरह से बाकी की जो सारी बोटियाँ हैं उनको भी मैंने सेम तरीके से तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर हमने सारी बोटियों को सेम तरीके से तैयार कर लेना है। उसके बाद जी इसकी कुकिंग की बारी आती है। तो ये रेसिपी इतनी टेस्टी और इतनी मज़ेदार बनती है कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे, और बनाना भी नहायत ही आसान है। आप मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर पैन को, तवे को अच्छे से गर्म कर लेंगे और ऊपर से डाल देंगे कुकिंग ऑयल तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून, और ब्रश की मदद से अच्छे से फैला लेंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं लेना, हमने थोड़ा सा ही ऑयल लेना है। तो इसके बाद हम ये एक एक करके जो बीफ के पीसेस हैं ये इसके ऊपर डाल देंगे और इसे हम हाई फ्लेम पर कुक करेंगे। फ्लेम को बिल्कुल भी आपने लो नहीं करना। लो फ्लेम करेंगे तो ये जो बीफ है ये अपना पानी रिलीज़ कर देगा, जिसकी वजह से आपकी रेसिपी जो है वैसी नहीं बनेगी जैसे कि हम बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हाई फ्लेम पर मैंने इसे 3-4 मिनट कुक किया है। अब इसे ढक देंगे ताकि बीफ जो है वो गल भी जाए, और हाई फ्लेम ही रहेगी। हाई फ्लेम पर ही ढक कर मैंने इसे 3 से 4 मिनट कुक किया है, और 3 से 4 मिनट के बाद जी माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इस पर कलर आ चुका है। देखिए जी एक साइड पर। तो अब इसकी साइड चेंज कर देंगे, सारी बोटियों की साइड चेंज कर देंगे, और दूसरी साइड पर भी खूबसूरत सा कलर आने तक हम 3-4 मिनट मज़ीद कुक करेंगे। हाई फ्लेम है, पतली पतली स्ट्रिप्स हमने इसीलिए रखी थी ताकि ये जल्दी गल जाएँ। तो हाई फ्लेम पर हमने 5 से 7 मिनट इसे कुक करना है। बहुत ही जल्दी ये पककर तैयार हो जाती है, और मैं एंड पे आपको चेक भी कराऊंगी कि ये बहुत ही अच्छे से गली हुई हैं। तो यहाँ पर देख लें ये पानी बिल्कुल इनका ड्राई हो चुका है, और जो थोड़ा बहुत पानी रह चुका है इसे भी ड्राई कर लेंगे। उसके बाद ढककर मज़ीद 1-2 मिनट मैंने कुक किया है, ताकि बोटियाँ जो हैं वो अंदर तक अच्छे से कुक हो जाएँ। और उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ दोनों साइड पर माशाल्लाह देखें बिल्कुल परफेक्ट खूबसूरत सा इस तरह से कलर आ चुका है। जब ऐसा कलर आ जाए हम इसे डिश आउट करेंगे, गर्मा गर्म सर्व करेंगे और इंजॉय करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी ये बीफ की रेसिपी बनकर तैयार होती है। आप इसे बीफ स्टेक भी बोल सकते हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है।
ताकि हर कोई घर पर इसे ईज़िली बना सके। तो इस रेसिपी को ट्राई करें, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। तो इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डिज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरीद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, हेल्दी रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इस चैनल पर इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ रोज़ाना लाती रहती हूँ, तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे सिंपल ईज़ी नेक्स्ट मज़ेदार आसान सी रेसिपी के साथ। यहाँ पर मैं आपको चेक भी करा रही थी बीफ कितने अच्छे से अंदर तक कुक हुआ है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।